ओम गणपते नमः। ओम गणेशाय नमः। दोस्तों, प्रश्न कुंडली सीरीज के अंदर हम एक एग्जाम्पल चार्ट लेंगे। पेशेंट सरवाइव करेगा या नहीं, मरीज बचेगा या नहीं। क्वेश्चन था, एक बच्चे का चार्ट है जिसका डेट ऑफ बर्थ 30 अक्टूबर 1991 है। 1325 यूपी बरेली में उसका बर्थ हुआ था। इस चार्ट के अंदर ये उसका चार्ट है आपके सामने। कैप्रिकॉर्न लगन की कुंडली है, शनि जो है लगन में और मून 7th हाउस में। इसके अलावा वीनस और जुपिटर ये दोनों इसके 8th हाउस में है। मरकरी मार्स सन, सन डेबिलिटेशन में 10th हाउस में। जब हम प्रश्न लगन की कुंडली देखते हैं उसके अंदर पेशेंट के लिए हम 10th हाउस को स्टडी करते हैं। अभी सिंस आपको जातक की कुंडली पहले से पता है, सो उस केस के अंदर हम उसका लगन को भी, जो उसके जन्म कुंडली का लगन है उसको भी लेके हम कुंडली बना सकते हैं। और जिस टाइम पे प्रश्न आता है उस समय पे जो प्लैनेट्स की पोजीशन है, करंट पोजीशन, उसके अनुसार उसके लगन के उसको लगन को लगन में रखने के बाद सभी प्लैनेट को प्लेस करते हैं। अभी इसी बच्चे का जनवरी में एक्सीडेंट हो गया था, सिर पे चोट लगी थी और ये पीजीआई में एडमिट था। अभी जब ये प्रश्न आया है, इसका प्रश्न आता है 5 मई 2022 को तकरीबन दोपहर को 1 बजे। उस पीरियड में जो इसकी दशा बन रही है, 5-6 मई की इसकी जो दशा है, शुक्र राहु शनि बुध और 6 को केतु इसके दशा पीरियड में आ रहा है। और शुक्र जो है वीनस 8th हाउस के अंदर लगन में पोस्टेड है। अभी इसको हम प्रश्न लगन के हिसाब से देखते हैं। प्रश्न लगन के अनुसार इसका जो चार्ट आता है 5 मई 2022 को 1300 आवर्स, चंद्रमा इसके चार्ट के अंदर 12th हाउस में पोस्टेड है। मंगल और शनि 8th हाउस में। जैसे ही मंगल ने ट्रांजिट किया था एक्वेरियस साइन में, तब से इसकी पोजीशन खराब होना शुरू हो गई थी। और जैसे चंद्रमा 12th हाउस में ट्रांजिट किए, उस पीरियड में इसकी पोजीशन थोड़ी और खराब हो गई। सो दोस्तों, ये 4 नंबर की कुंडली उस समय जब प्रश्न आया था उस समय बनी। अगर मैं इसकी लगन की कुंडली कैप्रिकॉर्न साइन को लेके भी चलता हूँ तो चंद्रमा जो है वो इसका 6th हाउस के अंदर प्लेस आ जाता है उसका। सो प्रश्न लगन की कुंडली में 12th हाउस और उसके अपने लगन चार्ट के हिसाब से चंद्रमा 6th हाउस के अंदर प्लेस होता है और मंगल और शनि उसके चार्ट के अंदर तब 2nd हाउस में चले जाते हैं। अभी दोस्तों, जैसे ये प्रश्न आता है तो आप देखते हैं कि लग्नेश, प्रश्न कुंडली का लग्नेश 6वें 8वें 12वें तो नहीं है। इस केस के अंदर जो लग्नेश है चंद्रमा, वो 12th हाउस में है। और अगर लगन की बेसिक लगन की कुंडली से देखें तो 6th हाउस में है। जब कोई बीमारी का प्रश्न आता है तो मेलिफिक जो है 6th 8 12th में नहीं होने चाहिए। इसमें अभी दोनों मेलिफिक 6 8 12th में है और 10th हाउस में सूर्य और राहु पोस्टेड है। बृहस्पति देवता 9th हाउस में होने की वजह से सपोर्ट करते हैं, मगर बाकी कोई भी फैक्टर इसको सपोर्टिंग में नहीं मिलते हैं। सो जातक को बताया गया था कि जब तक चंद्रमा 12th हाउस में है पोजीशन थोड़ा खराब है। अब कभी भी डेथ केस के अंदर जब आपको नजर आता है कि सर्वाइवल के चांस कम है, तब भी आप कभी नहीं बोलते कि सर्वाइव नहीं करेगा। आप पॉजिटिव फैक्टर ढूंढने की कोशिश करते हो। अभी इस बच्चे की जो डेथ है वो 6 मई को शाम को 8 बजे इसकी डेथ हो गई। उस पीरियड में आप देखें कि जो प्रश्न लगन टाइम के हिसाब से अभी चंद्रमा 25 डिग्री चला था और 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहा था। अगर प्रश्न लगन की कुंडली में भी देखते हैं तो जो चंद्रमा है वो 12th हाउस में ही ट्रांजिट करता है। मतलब जब तक चंद्रमा लगन में नहीं आता उसको बल नहीं मिलता। चंद्रमा उस पीरियड में वीक है। वो बच्चा काफ़ी दिन से हॉस्पिटल में एडमिट था और जीने की आस भी
उसके अंदर की आत्मा उसको अलाउ नहीं कर रही थी। सो इस बच्चे की जो डेथ है 6 मई को रात को 8 बजे उसकी डेथ हो गई। उस समय ये उसका चार्ट था। दोस्तों ये तो है एक प्रश्न लगन जिसके अनुसार आप देखें कि चंद्रमा की क्या पोजीशन है। इसके अंदर चंद्रमा वो वीक हो गया था 6 से 12 में होने की वजह से। सूर्य जो है वो एग्जॉल्टेशन में चले गए थे और 8th हाउस में जब भी मंगल शनि होता है वो कोई बहुत अच्छे साइन आपको वो नहीं देता है। सो इन्हीं कुंडलियों को आगे डिस्कस करेंगे। आप अपने कमेंट्स क्वेरीज कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपका दिन शुभ रहे। ओम गणपते नमः।